हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय जौहर। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है बादल बामनिया और आप देख रहे हैं आओ जरा सीखे जरा यूट्यूब चैनल, जिसमें आज डिस्कशन करने वाले हैं डेली करेंट अफेयर्स 2025 सितंबर माह का तारीख 13 सितंबर के संपूर्ण एमसीक्यू प्लस व्याख्या सहित रिवीजन करने वाले हैं, जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक ऐसे ही आपको एग्जाम में भी प्रश्न देखने को मिलेगा। अगर दोस्तों आप भी चाहते हो कि इस वीडियो की पीडीएफ मिले, तो डिस्क्रिप्शन में हम हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक डाल दी जाएगी, जिसमें आप ज्वाइन करके आप जिसको कुछ ही समय बाद इस क्लास की पीडीएफ वहाँ से डाउनलोड करके आप अपने नोट्स भी बना सकते हैं और मल्टीपल टाइम रिवाइज भी कर सकते हैं। तो दोस्तों चलो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये रहा प्रश्न क्रमांक 1 आपके सामने। ठीक है, ये रहा प्रश्न क्रमांक 1 आपके सामने। तो ये क्या पूछ रहा था? अगस्त 2025 में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति कितनी रही है? तो बता दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन लगभग 1.6%, प्रश्न ऑप्शन बी लगभग 2.07 डैश 2.1%, ऑप्शन सी लगभग 3.5%, ऑप्शन डी लगभग 4.0%। तो बता दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लगभग 2.07% से 2.1%। व्याख्या की बात की जाए तो अगस्त महीने में खाद्य व अन्य वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हुई, जिसमें मुद्रास्फीति 1.61% से बढ़कर करीब 2.07 से 2.10% हुई। यह आरबीआई के लक्ष्य बैंड के भीतर है। तो दोस्तों, ये रहा प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न क्रमांक 2 ये रहा आपके सामने। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 2 आपसे पूछ रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी का 13 से 15 सितंबर का दौरा किन राज्यों में है? ऑप्शन है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक। ऑप्शन बी मिजोरम, मणिपुर, असम, वेस्ट बंगाल, बिहार। ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा। प्रश्न क्रमांक ऑप्शन डी केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो बता दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप कहेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मिजोरम, मणिपुर, असम, वेस्ट बंगाल, बिहार। ठीक है, इसकी व्याख्या देखेंगे तो इस दौरे में केंद्र सरकार विकास योजना का उद्घाटन और रेलवे कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने की योजना है। ये रहा प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न क्रमांक 3 आपसे पूछ रहा है कि मानसून की वापसी विथड्रॉवल कब प्रारंभ होने की संभावना है कुछ भागों में? 10 सितंबर, 15 सितंबर, 20 सितंबर, 25 सितंबर। तो दोस्तों बताओ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से राइट आंसर बताओ। तो आप कहेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 15 सितंबर। ठीक है, व्याख्या देखेंगे। व्याख्या में बताया गया कि आईएमडी ने यह संकेत दिया है कि मानसूनी पश्चिम राजस्थान से लगभग 15 सितंबर के आसपास वापस होना शुरू हो सकता है, यानी वापस होना शुरू हो सकता है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 4। प्रश्न क्रमांक 4 आपसे पूछ रहा है कि नई राजधानी एक्सप्रेस सेवा कहाँ से कहाँ शुरू हो रही है? बताओ दोस्तों फटाफट से। ऑप्शन ए आइजल, हावड़ा। ऑप्शन बी सेरंग, मिजोरम से आनंद विहार टर्मिनल, दिल्ली। प्रश्न क्रमांक 3 शिलोंग से न्यू दिल्ली। और ऑप्शन डी तेजपुर से दिल्ली। बताओ दोस्तों, राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से बताओ। आप कहेंगे ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, सेरंग, मिजोरम से आनंद विहार टर्मिनल, दिल्ली। ठीक है, व्याख्या की बात की जाए तो यह नॉर्थ ईस्ट के लिए विशेष है, क्योंकि पिछले लगभग 6 वर्षों में पहला राजधानी लागू हो रहा है। प्रश्न क्रमांक 5 आपसे पूछ रहा है कि भारत के विदेशी मुद्रा भंडार फॉरेक्स रिजर्व लगभग कितने हो गए हैं? तो बता दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी $698, यानी 698.3 अरब। ठीक है, व्याख्या देखेंगे तो सोने की कीमतों में वृद्धि और अन्य कारकों के कारण भंडार रिकॉर्ड के करीब पहुंच गए हैं। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 6। प्रश्न क्रमांक 6 आपसे पूछ रहा है कि नेशनल लोक अदालत 13 सितंबर में किन मामलों के चालानों पर छूट या माफ़ी होगी? ऑप्शन ए सभी गंभीर अपराधों पर। ऑप्शन बी केवल ट्रैफिक चालानों और छोटे उल्लंघनों पर। ऑप्शन सी सब्सिडी भुगतान मामलों पर। ऑप्शन डी सभी कानूनी मामलों पर। तो बता दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केवल ट्रैफिक चालानों और छोटे उल्लंघनों पर। व्याख्या, ड्राइविंग बिना हेलमेट, सीट बेल्ट न पहनना, पीयूसी न होना आदि शामिल है। गंभीर अपराधों में माफ़ी नहीं दी जाएगी, यानी जो भी गंभीर अपराध अगर होंगे तो उसमें माफ़ी नहीं दी जाएगी। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 7 ये रहा आपके सामने। ये पूछ रहा आपसे कि पीएम मोदी द्वारा आयोजित रेल परियोजना और ट्रेन फ्लैग ऑफ योजना का कुल मूल्य क्या है? ऑप्शन ए 50,000 करोड़, ऑप्शन बी 60,000 करोड़, ऑप्शन सी 71,850 करोड़, ऑप्शन डी 80,000 करोड़। तो बता दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कहें इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 71,850 करोड़। ठीक है, व्याख्या देखेंगे। इस दौरे के दौरान 71,850 करोड़ के विभिन्न विकास प्रोजेक्ट उद्घाटन या शिलान्यास होंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 8। प्रश्न क्रमांक 8 आपसे पूछ रहा है कि
महाराष्ट्र में 13 से 15 सितंबर को क्या मौसम चेतावनी जारी है? ऑप्शन ए हीट वेव वार्निंग, ऑप्शन बी ऑरेंज अलर्ट फॉर हेवी रेनफॉल, ऑप्शन सी साइक्लोन अलर्ट, ऑप्शन डी स्नोफॉल अलर्ट। बता दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑरेंज अलर्ट फॉर हेवी रेनफॉल। ठीक है, इसमें ऑप्शन करेगा दोस्तों उसके लिए क्षमा प्रार्थी। व्याख्या, मानसून वापसी के लक्षणों के बीच महाराष्ट्र सहित कुछ राज्यों की इस अवधि के लिए भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। ठीक है, जहाँ पे भारी बारिश हो सकती है। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 9। प्रश्न क्रमांक 9 आपसे पूछ रहा है कि भारत ने नेपाल की इंटरिम सरकार के पीएम को बधाई क्यों दी? नई चुनाव जीतने पर इनके नामांकन के बाद भारत नेपाल में शांति और स्थिरता के प्रति प्रतिबद्धता दिखाने हेतु व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर होने पर। बता दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बी सी डी कौन सा था? आप कहेंगे ऑप्शन सी, भारत नेपाल में शांति और स्थिरता के प्रति प्रतिबद्धता दिखाने हेतु। व्याख्या, सुशीला कार्की के प्रधानमंत्री बनने पर मोदी ने उन्हें बधाई दी और भारत ने नेपाल की राजनीतिक स्थिति में स्थिरता की भूमिका निभाने का आश्वासन दिया है। ठीक है, ये रहा प्रश्न क्रमांक 10 आपके सामने। प्रश्न क्रमांक 10 आपसे पूछ रहा है कि देश की मुद्रास्फीति यदि इस तरह बढ़ती रही तो आरबीआई की नीति पर क्या प्रभाव संभव है? ऑप्शन ए ब्याज दर में अभूतपूर्व वृद्धि, ऑप्शन बी दर कटौती की संभावना बनी रहेगी, ऑप्शन सी मुद्रा आपूर्ति कम होगी, ऑप्शन डी विदेशी निवेश प्रतिबंध बढ़ेगा। तो दोस्तों आप कहेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? तो आप कहेंगे राइट आंसर ऑप्शन बी दर कटौती की संभावना बनी रहेगी। व्याख्या, मुद्रास्फीति अभी भी केंद्रीय बैंक के लक्ष्य बेट के भीतर है। इसके चलते नीतिगत दरों में कटौती के कारण आसार बने हुए हैं, विशेषकर यदि आर्थिक वृद्धि धीमी हुई तो। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।